हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स अप में, जहां आपको जानकारी मिलती है बैंक से संबंधित कार्यों की। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई में डिसीज क्लेम किस प्रकार फिलअप करते हैं और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं हम इसके बारे में। फ्रेंड्स, एसबीआई डिसीज क्लेम फॉर्म भी दो तरीके के होते हैं, यानी एक में नॉमिनी होगा, एक में नॉमिनी नहीं होगा। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वह हम करने वाले हैं विदाउट नॉमिनी के केस में। तो फ्रेंड्स, जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं वह यह है: फोटोकॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट। दोस्तों, साथ में ही जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना पड़ेगा और उसे वेरीफाई कराना पड़ेगा पहले, जो फोटोकॉपी है डेथ सर्टिफिकेट का उससे। उसके अलावा बैंक से जो भी आपने पासबुक, एटीएम, चेकबुक लिया है वह बैंक को वापस करना पड़ेगा। जो भी लीगल ईयर हैं उनकी केवाईसी लगेगी एवं उनके एक फ़ोटो लगेंगे। इसके अलावा एक विटनेस की ज़रूरत होगी जो कि इसका कि अकाउंट उसी ब्रांच में हो और वह कस्टमर को जानता हो या क्लेमेंट को जानता हो। उसके अलावा जो भी क्लेमेंट है उसका अकाउंट नंबर अगर अवेलेबल है तो वह देना पड़ेगा, और जो भी आपके क्लेम फॉर्म है वह आपको जमा करने पड़ेंगे। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स उसके बारे में आप मेरे पहले एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि ये बताया गया है कि मतलब किस प्रकार से कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं। आप इस वीडियो में, जो कि डिसीज क्लेम फॉर्म आपका वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब है रिवाइज क्लेम फॉर्म हम किस प्रकार फिलअप करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं रिवाइज क्लेम फॉर्म के बारे में। तो फ्रेंड्स, यह हमारा रिवाइज क्लेम फॉर्म है। इसमें हम मान लेते हैं कि क्लेमेंट जो है वह एक्स है, डिसीज्ड पर्सन वाई है, वो जो हमारा ब्रांच है वह एम है और जो अकाउंट नंबर है वह 1 2 3 4 है, क्योंकि इससे हमें जो क्लेम फॉर्म है उसे फिलअप करने में आसानी होगी। तो आइए फ्रेंड्स, हम भरते हैं इसे। फिर फ्रेंड्स, यहाँ हमें ब्रांच का नाम लिखना है। तो यह हमारा जो एम ब्रांच है वह एम ब्रांच हो गया। यहाँ एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, तो जो भी क्लेमेंट है यहाँ उसका डिटेल आ जाएगा, यानी कि उसका नाम, उसकी एड्रेस और जो भी डेट है वह डेट आ जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड, अब डियर सर, क्लेम फॉर पेमेंट ऑफ बैलेंसेस। अब यहाँ पे फ्रेंड जो भी डिसीज्ड पर्सन यानी कि वाई, तो हमें वाई का यहाँ पे नाम डालना है। इसके अलावा एक्सपायर्ड ये कब हुए हैं, जब भी वो एक्सपायर्ड हुए हैं तब उनका डिटेल डालना है। फ्रेंड्स, यहाँ एक्सपायर होने का डेट डालना है, एक्सपायर्ड ऑन। उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है, तो यहाँ पे वाई का डिटेल डाला जाएगा एवं जो भी उनका अकाउंट नंबर है, सेविंग अकाउंट नंबर है, वह यहाँ पे डाला जाएगा, यानी 1 2 3 4। फ्रेंड्स, उसके अलावा उनके ब्रांच में जो भी अकाउंट है, यानी आरडी, एफडी, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट जो भी हैं, उनकी डिटेल यहाँ पर डाली जाएगी। इस फॉर्म का जो थर्ड पार्ट है दोस्तों, वह यह कहता है कि क्लेमेंट जो है वह क्लेम कर रहा है जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है अकाउंट का, उसके लिए। फ्रेंड्स, वह इसके लिए शो करता है या तो विल या फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट और या फिर अपना लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स, जो इसका पहला भाग है वो जो यानी कि विल, अगर पहले से विल बना हुआ है तो वह विल डिसीज्ड पर्सन ने बनाया यानी वाई ने बनाया है, तो यहाँ वाई का डिटेल आएगा, कब बनाया है उसका डिटेल आएगा एवं किस कोड से बना है उसकी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट बना है, जो कि इसका सेकंड पॉइंट है यानी बी, तो सक्सेशन सर्टिफिकेट किस दिन बनाया गया था और वह किस कोड द्वारा यह लागू किया गया है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। अगर ये दोनों नहीं है तो ऐसे में आपके पास अगर समग्र आईडी हो या फिर किसी डिपार्टमेंट द्वारा यह प्रूफ किया गया हो, जैसे कि परिवार आईडी होता है, उसमें प्रूफ किया गया हो कि हाँ यह जो है इनके परिवार हैं और यह इनका क्लेमेंट है, तो ऐसे में उस डिटेल को यहाँ पर डालना है जिस भी डिपार्टमेंट द्वारा, यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग द्वारा अगर किया गया है तो डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग यहाँ आएगा। उसी प्रकार किस डेट को किया गया है वह आएगा और किस अथॉरिटी द्वारा किया गया है वह आएगा। तो इस प्रकार से भरेंगे। इसके आगे फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स जो फोर्थ पॉइंट है वह बात करता है डिसीज्ड पर्सन के बारे में। वह कब, उनकी कब मृत्यु हुई है, जिसका पहला भाग है डेट एंड प्लेस ऑफ डेथ, कहाँ उनकी मृत्यु हुई है, कब हुई है। डिटेल ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट जो भी है दोस्तों, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा ये इशू किया गया है तो वह अथॉरिटी का नाम आ जाएगा, किस डेट को किया गया है, उसकी एक ओरिजिनल कॉपी जो है वो वेरीफाई की जाएगी। इसके अलावा परमानेंट एड्रेस ऑफ द डिसीज्ड, जो भी डिसीज्ड पर्सन है उसका एड्रेस क्या है, उसका परमानेंट एड्रेस डाला जाएगा। उसके अलावा जो रिलीजन है, अब रिलीजन कौन सा है, हिंदू है, मोहम्मडन्स है, क्रिश्चियनिटी है, क्योंकि मोहम्मडन्स में भी शिया और सुन्नी में बंटते हैं, तो इस प्रकार उनके सक्सेशन के अनुसार उनका पेमेंट होगा। इसके प्रकार दोस्तों आता है फिर पेरेंट्स का नाम, जो भी डिसीज्ड पर्सन है उनके पेरेंट्स हैं तो उनके पेरेंट्स, उनका डिटेल, उनके नाम एवं उनका एज करना है। उसके बाद अगर उनके स्पाउस हैं तो स्पाउस का डिटेल डालना है, उनका नाम, उनका एज। अगर बच्चे हैं
तो बच्चों के डिटेल डालने हैं, क्योंकि लीगल हीयर बच्चे और उनके जो वाइफ होंगी या फिर उनके पेरेंट्स जो होंगे, माता पिता, वो होंगे। अगर ये नहीं होते तो ऐसे में जो भाई बहन है वो होंगे, तो उनका डिटेल डालना है। दोस्तों, अगर नॉमिनी कोई माइनर होता है तो ऐसे केस में माइनर का डिटेल और माइनर के लीगल गार्जियन जो है उनका डिटेल डालना है आपको एम पार्ट में, और एक फ़ोटोकॉपी जो कि लीगल गार्जियन बनाए वह साथ में लगेगी। इसके बाद फ्रेंड्स है एन कहता है दोस्तों यह विटनेस के लिए है। क्या विटनेस, तो यहाँ विटनेस का नाम आ जाएगा, जो भी है या कितने सालों से जानता है परिवार को या उसके लीगल हीयर को, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर 10 साल से जानता है तो यहाँ पे 10 साल आ जाएगा। इसके बाद जो भी लीगल ईयर हैं वह विटनेस बताएगा कि हाँ ये इनके लीगल ईयर हैं। इस स्पेस पर विटनेस का साइन होगा, जो भी डेट है वह डेट लिखा जाएगा। तो अब यहाँ दिया गया है कि अगर अमाउंट जो है वह 1 लाख से ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में एक एफिडेविट लगेगा विटनेस के द्वारा, और अगर अमाउंट कम है तो ऐसे में डिक्लेरेशन से काम चल जाएगा। इसके बाद है फ्रेंड्स ओ, जो पॉइंट ओ कहता है वह जो भी क्लेमेंट है उन क्लेमेंट का सिग्नेचर होगा, नाम लिखा जाएगा। पॉइंट पी, लेटर ऑफ डिस्क्लेमर देना है। जो भी लीगल हीयर हैं वह सभी लीगल हीयर एक को बनाएंगे कि हाँ जो भी डिसीज व्यक्ति का पैसा है वह इस व्यक्ति को मिल जाए, तो इसके लिए एक लेटर ऑफ डिस्क्लेमर वह दिया गया है। वह आपको जो है लेटर ऑफ डिस्क्लेमर दोस्तों, इसे आपको फिलअप करना है सभी लीगल हीयर के द्वारा, और इसे फिर एक स्टाम्प लगवाना है इसमें, जो भी उस स्टेट के अनुसार जो स्टाम्प लगता है इसके लिए उससे उतने रुपए का स्टाम्प लगेगा और ये जमा होगा। अगर अमाउंट जो है वो 10,000 से कम है तो ऐसे में कोई सिक्योरिटी नहीं लगेगा, किंतु अगर अमाउंट ज़्यादा है तो ऐसे में 2 सिक्योरिटी लगेंगे। फ्रेंड्स, अगर बैंक चाहे तो 1 सिक्योरिटी पर भी काम कर सकता है, किंतु हाँ वह बैंक के लिए एलिजिबल होना चाहिए। अगर बैंक स्वीकार नहीं करती उसे तो ऐसे में 2 सिक्योरिटी लगेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर सभी जो भी क्लेमेंट हैं या जो भी लीगल हीयर हैं उन सबके यहाँ सिग्नेचर होंगे, नाम लिखा जाएगा। तो यह था फ्रेंड्स रिवाइज्ड क्लेम फॉर्मेट। इसके बाद जो भी पेजेस हैं वह बैंक के ऑफिशियल यूज के लिए हैं, तो उसमें बैंक भरना है, इसमें आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स 3 और डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि लेटर ऑफ डिस्क्लेमर, इंडेमनिटी बॉन्ड और एफिडेविट है। तो यह तीनों अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ऐसे में आपको भरना पड़ सकता है, जिसमें कि लेटर ऑफ एफिडेविट जो है वो आपके विटनेस के लिए है, जो सिक्योरिटी के लिए है वह इंडेमनिटी बॉन्ड है, एवं लेटर ऑफ डिस्क्लेमर लीगल हीयर्स के लिए है, ताकि वह एक व्यक्ति को चुनेंगे और उसे जो है डिसीज्ड व्यक्ति का पैसा प्राप्त होगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब इन तीनों को देख लेते हैं हम वन बाय वन के किस प्रकार फिलअप करते हैं। तो यह है फ्रेंड्स लेटर ऑफ डिस्क्लेमर। अब फ्रेंड्स यहाँ हम ब्रांच का नाम लिखेंगे, डियर सर अकाउंट नंबर जो भी है 1 2 3 4, यहाँ हमने 1 2 3 4 डाल दिया। इन द नेम ऑफ, यहाँ डिसीज्ड पर्सन का नाम आएगा, तो यानी कि वाई। यहाँ बैलेंस की जानकारी आपको बैंक से हो जाएगी। फिर फ्रेंड्स आपको यहाँ वाई डालना है, जो कि डिसीज्ड पर्सन के बारे में पूछ रहा है वाई, एवं यह कह रहा है दोस्तों कि यह पैसा किसको दिया जाए। तो जिससे भी आप पैसा देना चाहते हैं वो उस लीगल हीयर का नाम यहाँ पे आ जाएगा क्लेमेंट के तौर पे, और जितने भी बाकी लीगल हीयर हैं यानी कि इन सब की वजह इनसे सभी राजी हैं कि यह पैसा जो है इन एक पर्टिकुलर व्यक्ति को दे दिया जाए, तो बाकी लीगल हीयर के नाम यहाँ आएंगे और जिसे पैसे देने हैं उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों यह सील लग जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने, जो भी वहाँ चार्जेस लगते हैं वो चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, और यहाँ पे आपका डे आ जाएगा। तो यह आपका दोस्तों लेटर ऑफ डिस्क्लेमर। इसके बाद फ्रेंड्स आता है एफिडेविट, जो कि विटनेसेस के लिए है, जो भी विटनेस आएंगे उनके लिए है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे विटनेस का नाम आ जाएगा, जो भी विटनेस हैं। इस प्लेस पर हमारा डिसीज्ड व्यक्ति का नाम आ जाएगा, यानी कि वाई, और यहाँ जब कि वह डेथ हुआ है। यहाँ पे जो विटनेस है वह कह रहा है कि वह 10 सालों से इनके फैमिली को जानता है। यहाँ फ्रेंड्स जो भी इनके लीगल ईयर हैं उनका डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे उनके नाम, एज और रिलेशन जो भी है उनके साथ, अगर मदर है तो मदर, फादर है तो फादर, स्पाउस है तो स्पाउस, उनका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स इस स्पेस पर ब्रांच का नाम देना है, यानी जहाँ भी आपका ब्रांच है, यानी हमारा एम ब्रांच है तो इस दोनों पर एम ब्रांच दे देंगे। जो भी विटनेस है वो यहाँ पे साइन करेंगे विटनेस, और यह सील जो भी है कोर्ट के द्वारा लगाया जाएगा, एक स्टाम्प लगेगा, तो वो स्टेट पर डिपेंड करता है कि वो कितने का स्टाम्प लगेगा। तो यह था दोस्तों एफिडेविट। उसके बाद है फ्रेंड्स लेटर ऑफ इंडेमनिटी। तो फ्रेंड्स इसे फिलअप करने के लिए यहाँ पे हम ब्रांच का नाम लिख देंगे, यानी हमारा ब्रांच एम है। उसके बाद जो भी इनके क्लेमेंट है तो इन क्लेमेंट का नाम यहाँ पर आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ सभी लीगल हीयर के नाम आएंगे, क्योंकि जो सिक्योरिटी या विटनेस जो जानते हैं वो पूरे लीगल हीयर को जानते हैं, तो ये इसलिए यहाँ पे सभी लीगल हीयर के नाम आएंगे। सम ऑफ रुपीज़, यानी कि जो भी बैलेंस है अमाउंट अकाउंट का वह आएगा। यहाँ अकाउंट नंबर, यानी 1 2 3 4 यहाँ अकाउंट नंबर आ गया। डिसीज्ड पर्सन का नाम यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा जो हमारे 2 सिक्योरिटी हैं उन सिक्योरिटी का नाम यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे
सभी जो भी क्लेमेंट हैं उन सभी के सिग्नेचर आएंगे एवं नीचे में दोनों सिक्योरिटीज़ के नाम आएंगे। फ्रेंड्स, इसे जो है स्टाम्प करवाना पड़ेगा आपको कोर्ट के द्वारा। वो आप 500 रुपये कराएँ या 1000 रुपये कराएँ, वह डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में, और स्टेट बाई स्टेट या जो है स्टाम्प का फ़ी है लेटर ऑफ इंडेमनिटी के लिए वह चेंज होता रहता है। तो इसके हिसाब से आपका लेटर ऑफ इंडेमनिटी हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको या भी जो भी फॉर्म 4 फॉर्म मैंने आपको बताया है, यानी रिवाइज क्लेम फॉर्मेट, लेटर ऑफ डिस्क्लेमर, एफिडेविट एवं लेटर ऑफ इंडेमनिटी, यह चारों के हिसाब से और जो भी आपके डॉक्यूमेंट मैंने शुरू में बताए थे, इन सब से आप जो है अपने डिसीज्ड अकाउंट को सेटल करा सकते हैं SBI अकाउंट, SBI के बैंक में। तो यह था दोस्तों डिसीज्ड क्लेम फॉर्म सेटल करने की जानकारी SBI बैंक में एवं डिसीज्ड क्लेम फॉर्म भरने की जानकारी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। शुक्रिया फ्रेंड्स। अब देखिए दोस्तों, मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है वह 10,000 है। प्राइमरी सिक्योरिटी जो भी स्टॉक होंगे वह प्राइमरी सिक्योरिटी के तौर पे होंगे। इंटरेस्ट रेट इनमें रेपो रेट प्लस 3.8% इंटरेस्ट लगेगा। यह कॉमर्शियल बैंकों के लिए है, जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक के हैं उनमें है। रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी तो वह मंथली होगी। मैक्सिमम टर्म 12 मंथ का होगा। मोरेटोरियम, इसमें कोई मोरेटोरियम नहीं है, किसी भी प्रकार का मोरेटोरियम नहीं है। रीपेमेंट शेड्यूल, यानी कि अगर मोरेटोरियम नहीं है तो यानी कि अगर हमने आज लोन लिया है तो अगले महीने से हमारी किस्तें जो हैं वह चालू हो जाएंगी। रीपेमेंट शेड्यूल यानी EMI है। प्रोसेसिंग चार्ज, इसमें कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन चार्ज तो कोई डॉक्यूमेंटेशन चार्ज नहीं है। लोन डॉक्यूमेंट तो यह टर्म लोन होगा।